स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ छत्तीसगढ़ का दर्शन का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बहुत ही सरल और सटीक प्रश्न उत्तर आपके लिए लाए हुए हैं। चलिए प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के और क्या क्या नाम हैं। आपको पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को जो है और किन किन नामों से जाना जाता है और क्या क्या नाम है। चलिए उत्तर है, इसका उत्तर देखते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, दक्षिण कौशल और दंडकारण्य आदि इसके क्या है नाम है। इन नामों से जाना जाता है, हमने पाठ में इसको पढ़ा है। फिर है दूसरा प्रश्न, कबीरपंथी किन्हें कहते हैं, इनके मठों का प्रमुख कौन होता है। कबीरपंथी किनको कहा जाता है और इनके मठों के जो प्रमुख हैं वो कौन होते हैं, आपको पूछे जा रहे हैं प्रश्न में। उत्तर है इसका, कबीर पंथ को मानने वाले को कबीरपंथी कहते हैं। इनके मठों का प्रमुख गुरु और आचार्य होता है। तो जो कबीर पंथ को मानते हैं उनको क्या बोला जाता है, कबीरपंथी कहा जाता है। इनके मठों का प्रमुख कौन होते हैं, गुरु और आचार्य होते हैं। और जो मठों की व्यवस्था देखते हैं उनको क्या बोला जाता है, पुजारी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखने हैं। प्रश्न 3 है, सतनाम का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। आपको जो है सतनाम का अर्थ स्पष्ट करने हैं और इसमें क्या क्या सिद्धांत है उनके प्रमुख सिद्धांतों को आपको लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। सतनाम का अर्थ है सत्य नाम को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला। मतलब सत्य नाम को मानने वाला और सत्य के अनुसार आचरण करने वाला, इनको क्या बोला जाता है, सतनाम कहा जाता है। सतनाम पंथ सत्य और पवित्रता को महत्व देता है। जो सतनाम पंथ है वो सत्य और पवित्रता, शुद्धता को क्या देता है, महत्व देता है। इसके प्रवर्तक गुरु घासीदास जी माने जाते हैं। और इस पंथ के प्रमुख सिद्धांतों में सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मंदिरा का निषेध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें आपको सत्यनाम पर विश्वास करना है, मूर्ति पूजा का खंडन करना है, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मदिरा का निषेध, ये विशेष रूप से इसके प्रमुख क्या है, सिद्धांत हैं। इसमें आपको भी ध्यान रखना है कि जो गुरु घासीदास जी हैं उनका जन्म स्थली और तपोभूमि गिरवतपुरी जो स्थान है उनको कहा जाता है। तो आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है, बारसूर के शिव मंदिर की विशेषता लिखिए। हमने पाठ में इसको पढ़ा है कि जो बारसूर का जो शिव मंदिर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आपको पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, बारसूर का शिव मंदिर 32 खंभों पर स्थित है। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। ये जो बारसूर का जो शिव मंदिर है उसमें जो है 32 खंभों पर ये जो है स्थित है, मतलब 32 खंभे उस मंदिर में हैं। और इन खंभों में क्या बनाया गया है, सुंदर जो है नक्काशी की गई है। क्या क्या नक्काशी है, खंभों पर जो है नाग और विभिन्न देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं वो उत्कीर्ण की गई है। उन्हीं खंभों पर जो है नाग और जो देवी देवता हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं उनको क्या किया गया है, उस खंभों में बनाया गया है, सुंदर जो नक्काशी है वो की गई है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 5वां है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के साहित्य में जिनका योगदान है उन लेखकों कवियों के नाम लिखिए। हमने पाठ में इसको पढ़ा है कि जो छत्तीसगढ़ का जो साहित्य है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और इस साहित्य को आगे बढ़ाने में जिन लेखकों का, जिन कवियों का जो योगदान है, जो योगदान रहा है, उन सभी लेखकों और कवियों के आपको नाम लिखने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के साहित्य में जिनका योगदान है उन लेखकों और कवियों के नाम हैं। तो सभी को आपको याद रखना है, सभी को आपको याद करना है। पहला लोचन प्रसाद पांडे, फिर है मुकुटधर पांडे, माधवराव शप्रे, गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हरि ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा, नारायण लाल परमार, जगन्नाथ प्रसाद भानु, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र श्रीकांत वर्मा, लाला जगदलपुरी, पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू प्यारेलाल गुप्ता और पंडित केदारनाथ ठाकुर हैं। तो ये सारे उन लेखकों और कवियों के नाम हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के साहित्य में अपना जो अमूल्य योगदान है वो प्रदान किए हुए हैं। तो ये जो है आप उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 6 है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ को जो आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल कहा गया है, क्यों। मतलब पाठ में जो है छत्तीसगढ़ को आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल कहा गया है, तो क्यों कहा गया है, पूछा जा रहा है आपको। चलिए उत्तर देखते हैं।
छत्तीसगढ़ को आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल कहा गया है क्योंकि यहाँ मनाए जाने वाले पर्वों में आर्य और अनार्य संस्कृतियों की झलक मिलती है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो पर्व हैं वो मनाए जाते हैं, जो त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं, और उन्हीं पर्वों में, उन्हीं त्योहारों में आर्य और अनार्य संस्कृतियों की जो झलक है वो देखने को मिलती है। इसी कारण से इसको क्या बोला गया है, संगम स्थल कहा गया है। इसमें जो है दीपावली, तीज, पोला, भोजली और अनेक प्रकार के जो धार्मिक और लौकिक जो पर्व हैं इस संगम के प्रतीक हैं, और इसी कारण से छत्तीसगढ़ को आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल कहा गया है। फिर है विभिन्न राज्यों की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के नाम लिखिए। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो सीमा है वो अलग अलग राज्यों से लगता है, तो उन्हीं राज्यों से लगने वाले जो छत्तीसगढ़ के जो राज्य हैं, उन्हीं सीमा से लगने वाले जो छत्तीसगढ़ राज्य के जिले हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। विभिन्न राज्यों की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के नाम, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के नाम कौन कौन से हैं? महासमुंद हो गया, गरियाबंद, धमतरी हो गया, राजनांदगांव हो गया, बस्तर हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, कांकेर, जसपुर, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा और कोंडागांव। तो ये सारे जो जो जिले हैं वो छत्तीसगढ़ जो विभिन्न राज्यों की सीमा से जो लगने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के नाम हैं, और आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं कि आप जो है कौन से जिले से हैं। तो इस प्रकार आपका हमारा ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप जो है चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने पूरा आपका जो हिंदी का जो सिलेबस है कंप्लीट कर लिया है, सारे पाठ, और उसके साथ ही साथ सभी पाठ के जो प्रश्न उत्तर है हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, उपलब्ध हैं, ताकि आपके जो तैयारियां हैं बहुत अच्छे तरीके से हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।